चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि दिल को छू लेने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। और इस कहानी का शीर्षक है छोटे कदम बड़ी उड़ान। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रामू एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन इतना ही कमा पाते कि दो वक्त की रोटी किसी तरह जुट जाए। गरीबी ने रामू को बचपन में ही समझदार और मेहनती बना दिया था। स्कूल की फीस भरने के लिए वह दिन में स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। कभी कभी गांव के मेलों में जूते पॉलिश करता, तो कभी किसी की गाय भैंस चराता। इसका मतलब वो बहुत मेहनत करता था और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो अपने परिवार की सहायता कर सके। उसे बहुत समझदार बना दिया गया था, मतलब वो बहुत समझदार था। लेकिन रामू के दिल में एक सपना था, एक दिन वह कुछ बड़ा करेगा। वह अक्सर कहा करता था, गरीबी मेरी पहचान हो सकती है, लेकिन मेरी मंजिल नहीं। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 12वीं पास करने के बाद उसने एक छोटा सा कोर्स किया, मोबाइल रिपेयरिंग का। वह जानता था कि इस फील्ड में पैसा भी है और काम भी बहुत है। गांव में किसी के पास ठीक से मोबाइल रिपेयर करवाने की सुविधा नहीं थी। रामू ने एक पुराना बक्सा लिया, 2-3 पुराने औजार खरीदे और गांव के हाट में एक कोने में बैठना शुरू कर दिया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसके पास मोबाइल ठीक कराने के लिए आने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ी और उसने अपने काम को एक छोटी सी दुकान में बदल दिया। लेकिन रामू वहीं नहीं रुका। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। रामू ने शहर जाकर मोबाइल कंपनियों से संपर्क किया और कुछ सस्ते मोबाइल लेने शुरू किए, जिन्हें वह गांव में बेचता था। अब वह सिर्फ रिपेयर ही नहीं करता था, बल्कि मोबाइल बेचने और सर्विस देने का पूरा केंद्र चला रहा था। उसने अपने जैसे 2 और लड़कों को भी नौकरी दी। रामू अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उम्मीद बन गया था। एक दिन एक ग्राहक ने उससे पूछा, रामू भैया, क्या आप हमें मोबाइल एक्सेसरीज भी दिला सकते हैं? रामू ने उसी वक्त फैसला किया कि वह इस जरूरत को भी पूरा करेगा। उसने दिल्ली जाकर एक थोक मार्केट में सस्ते दामों पर एक्सेसरीज खरीदी और गांव में बेचना शुरू कर दिया। अब उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी मोबाइल और एक्सेसरीज की दुकान बन चुकी थी। इस सफलता ने उसे रुकने नहीं दिया। रामू ने फिर अपना एक स्टार्टअप भी शुरू किया, ग्राम कनेक्ट, जिसका उद्देश्य था गांव में डिजिटल सेवाएं पहुंचाना, जैसे रिचार्ज, बिल भुगतान, ऑनलाइन फॉर्म और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी। रामू ने अपने व्यापार को ऑनलाइन भी ले जाने की योजना बनाई, एक वेबसाइट बनाई, ऐप बनवाया और धीरे धीरे दूसरे गांव में भी फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया। उसका स्टार्टअप अब कई राज्यों में फैल चुका था। सरकार और मीडिया ने भी उसकी कहानी को सराहा। तो जानते हैं उसकी कहानी में आगे क्या हुआ। एक दिन उसी गांव के स्कूल में, जहां रामू ने कभी फटी पुरानी किताबों में पढ़ाई की थी, उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं, अपने संघर्ष, ईमानदारी और गांव के लोगों के विश्वास की वजह से हूं। अगर आपके सपने सच्चे हैं और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जब रामू उस दिन घर लौटा, तो उसके बूढ़े पिता ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, तू अब गरीब नहीं रहा, लेकिन तूने कभी गरीबों का साथ नहीं छोड़ा। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता के पैर छुए और बोला, पिताजी, अगर आपने मुझे मेहनत करना नहीं सिखाया होता, तो मैं आज यहाँ न होता। आज रामू न सिर्फ एक बड़ा कारोबार संभाल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को नौकरी भी दे रहा है। वह हर साल अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास में लगाता है। स्कूल की किताबें, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, बुजुर्गों के लिए हेल्थ चेकअप और भी बहुत कुछ। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान में आत्मविश्वास, ईमानदारी और मेहनत करने की ताकत हो, तो वह किसी भी मुकाम को पा सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, तूफान चाहे जितने भी बड़े हों, हौसलों के आगे हार जाते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।